हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और वी आर डिस्कसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। लास्ट टू पार्ट्स में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 29 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, एम्स 2016 का है। एम्स 2016, अ सीरीज LCR सर्किट R 10 किलो ओम, L 20 मिली हेनरी एंड C 5 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू AC सोर्स V इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा t। फाइंड आउट बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। तो आपसे इसमें पूछा है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ LCR रेजोनेंस सर्किट की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला था हमारे पास, बैंडविड्थ का फॉर्मूला था R अपॉन L। बैंडविड्थ होता है R अपॉन L, बट आप यहाँ पे यूनिट देखो, यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी में गिवन है। तो बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला था ये 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू थी बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, राइट। सो आपको अगर बैंडविड्थ चाहिए तो R अपॉन L, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई और आएगा, मीन्स 2 पाई और 2 डेल्टा एफ। सो R अपॉन L आ जाएगा। सो आपको फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्स में पूछी है, इसका मतलब ये 2 डेल्टा एफ पूछा है। 2 डेल्टा एफ को आप लिख सकते हो F2 माइनस F1, ये बैंडविड्थ हो गया। तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R अपॉन L। ये 2 पाई आप इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई L, राइट। तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बैंडविड्थ का, और यूनिट देखकर हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है, F2 माइनस F1 फ्रीक्वेंसी की बैंड पूछी है। सो F2 माइनस F1 निकलेगा R अपॉन 2 पाई L से। रेजिस्टेंस गिवन है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10 टू पावर 3, 2 पाई L गिवन है, L देखो 20 मिली हेनरी, तो 20 मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3, ये वैल्यू गिवन है। सो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, सो आपके पास ये 10 टू पावर 6 तक चला जाएगा, और 1 अपॉन 4 हो गया 0.25। तो उसको सॉल्व करोगे आप तो 1 अपॉन 4 तो हो गया 0.25 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन पाई, पाई होता है 3.14, राइट। तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर मिलेगा सॉल्व करेंगे तो उसको आंसर मिल जाएगा आपको 80 किलो हर्ट्स। 80 किलो हर्ट्स आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन 80 किलो हर्ट्स। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा, करेक्ट। सो ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला था, बैंडविड्थ के फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स 2006 का है, 2016 का, सॉरी 2016 में 5 क्वेश्चन आए थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे एम्स में 2016 के, 5 क्वेश्चंस। तो हम जो लगातार 5 क्वेश्चन कर रहे हैं सारे एम्स के हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन LC ऑसिलेटर सर्किट L 10 मिली हेनरी, C 40 माइक्रोफैरेड, इफ इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड विद 4 माइक्रोकूलम, विद 4 माइक्रोकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम, then find the current in the circuit when capacitor and inductor share equal energies। तो यहाँ पर दो बार कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, जो आपको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम, अच्छा चार्ज दे रखा है आपको, ये फुली चार्ज विथ 4 माइक्रोकूलम। तो Q गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, L गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन कैपेसिटर एंड इंडक्टर शेयर इक्वल एनर्जीज। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालेंगे किसकी, कैपेसिटर की। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालें, C फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, बट यहाँ पे V नहीं दे रखा है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है, तो Q स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा। एक माइक्रो में क्या होता है -6, तो -12 अपॉन 2C, तो 2 और C की वैल्यू है 40 माइक्रोफैरेड।
तो 40 माइक्रोफैरेड मीन्स हो गया 10 टू पावर -6, राइट। तो 4 से 4 कैंसिल कर दें एक तो, और ये 4 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा 2, -6 से -12 कैंसिल कर दो, एक जीरो ये रहा, तो 0.2 माइक्रो जूल एनर्जी है कैपेसिटर की। सो कैपेसिटर की एनर्जी हमने निकाली जब कैपेसिटर को चार्ज किया, 4 माइक्रोकूलम तक चार्ज किया, तब इसकी एनर्जी थी 0.2 माइक्रो जूल। अब आपसे पूछा है करंट निकालना है व्हेन कैपेसिटर एंड इंडक्टर शेयर इक्वल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी वो 0.2, तो जो इंडक्टर के पास जाएगी इक्वल एनर्जी जानी चाहिए, मतलब हाफ हाफ कर लें। तो जो इंडक्टर की एनर्जी होगी, इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर की एनर्जी का हाफ, तो यू सी बाई 2, क्योंकि हाफ एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, हाफ एनर्जी इंडक्टर के पास होगी, तभी दोनों एनर्जीज को इक्वल लिखा गया है। सो हमें निकालना है आई तो आप देखें हाफ से आप कैंसिल कर दें, हाफ से आप कैंसिल कर दें, सो आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू सी अपॉन एल। तो यू सी की वैल्यू है 0.2 माइक्रो जूल -6 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, मिली मतलब 10 टू पावर -3। सो आई स्क्वायर की वैल्यू है ये हमारे पास, आई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखो सॉल्व करें तो -3 और -6 कट जाएगा तो -3 बचेगा, 0.2 यहाँ से उड़ाएं तो एक जीरो और आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 अगर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा, राइट। तो 10 टू पावर -5 है तो इसको -6 लिख सकते हैं, तो 0.2 इंटू 10 टू पावर -6 लिख देंगे, राइट। 0.2 इंटू -6 आपने क्या किया, एक जीरो यहाँ पर लिख दिया, एक जीरो यहाँ पर लिख दिया, सॉरी 20 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा, एक जीरो मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो डिवाइड करोगे तो 20 इंटू 10 टू पावर -6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है करंट की वैल्यू, तो ये तो आई स्क्वायर की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, √20 और 10 टू पावर -6 की जगह आ जाएगा -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर तो होता है मिली एम्पियर, और यहाँ पर आप देखो √20 आप निकालोगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4.4, क्योंकि 4 का √16 होता है, ये आ जाएगा 4.4 और -3 को क्या लिखोगे, मिली एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। क्लियर। तो एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल था, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है ये, और उसने कहा कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी शेयर करेंगे, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, दोनों एनर्जी शेयर करेंगे इक्वल अमाउंट में, इसका मतलब जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो उसकी हाफ इंडक्टर के पास आ जाएगी, और यहां से हम करंट निकाल लेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड with 50 Hz frequency. If VRMS 220 volt, then maximum flux passing through the coil. अब आप देखो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स की बात की गई है, और आपको बोल दिया VRMS की वैल्यू कितनी है, 220 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो VRMS की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है और फ्लक्स की बात की गई है, तो आपके इसके बेसिक पार्ट पे जाना पड़ेगा। जब आपने बेसिकली पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इनिशिएट जब हमने किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तब हमने पढ़ा था इसका बेसिक कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट कैसे होता है। तो जनरेट होता है पीरियोडिक ईएमआई से। तो पीरियोडिक ईएमआई जो हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो आप देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n ले लें तो n बी ए कॉस थीटा, n बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं ओमेगा टी। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है n बी ए कॉस ओमेगा टी, ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर ये है तो फाई मैक्सिमम कितना होगा, फाई मैक्सिमम होगा एन बी ए, ये मैक्सिमम है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट कर दी।
अब फ्लक्स की वैल्यू मिलती है, जो कॉइल रोटेट करती है उसका फ्लक्स लिंक्ड की वैल्यू ये है, तो ईएमआई जो होता है इंड्यूस्ड ईएमआई, या हम कह सकते हैं वोल्टेज जो आएगा एसी का वो आता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, फैराडे सेकेंड लॉ लगाया, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, फ्लक्स की इक्वेशन ये रही, तो फ्लक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन यहाँ रखेंगे ना, फ्लक्स की वैल्यू रखोगे तो एन बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आती है, वोल्टेज की जो वैल्यू आती है वो आती है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। और ये जो एन बी ए ओमेगा वैल्यू है ये होती है पीक वैल्यू, इसको लिखते हैं वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट की वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, राइट। तो एन बी ए ओमेगा वी नॉट वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स की वैल्यू क्या है, एन बी ए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स एन बी ए है, तो आप देखो यहाँ से एन बी ए निकालूं तो एन बी ए विच इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम, इसकी वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन ओमेगा, राइट। तो हमें एन बी ए चाहिए था, एन बी ए मतलब क्या होता है फ्लक्स मैक्सिमम, ये एन बी ए है और ये फ्लक्स मैक्सिमम है, तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा से। तो फ्लक्स मैक्सिमम अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई मैक्सिमम चाहिए जो वी नॉट अपॉन ओमेगा है, तो फाई मैक्स इक्वल्स टू आएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा, और वी नॉट की जगह लिखेंगे हम वी आर एम एस इंटू रूट टू अपॉन ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई एफ, राइट। अब आपको समझ में आ गया फ्लक्स की मैक्सिमम फ्लक्स का हमने लिंक किया वी आर एम एस से और फ्रीक्वेंसी से। अब आप दोनों वैल्यूज पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वी आर एम एस की वैल्यू है 220 इंटू रूट टू अपॉन 2 पाई एफ, एफ कितना है 50, 50 इंटू टू क्या होगा 100 पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। तो 220 इंटू रूट टू ये होता है 311, और पाई को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो आएगा 314, राइट। तो आपका आंसर 311 अपॉन 314 अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा है आंसर, 311 में 314 डिवाइड करोगे तो एक से थोड़ा सा कम आएगा, तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट 0.99 वेबर, क्लियर। तो आपका ये बेसिकली जो पीरियडिक ईएमआई जहाँ से एसी जनरेट होता है उस बेसिक पार्ट का ही न्यूमेरिकल था। ईएमआई के बारे में तो हम जानते हैं, वोल्टेज के बारे में जानते हैं, एसी का वोल्टेज ये होता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट ध्यान से देखें तो वी नॉट की वैल्यू ये आती है, और ये फैराडे सेकेंड लॉ से आती है, और ये फ्लक्स लिंकेज जो था कॉइल का उसके रोटेशन की वजह से आती है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी गई थी, तो फ्लक्स का वोल्टेज के साथ लिंक आ गया, फ्लक्स का वोल्टेज के साथ लिंक ये रहा, ये फ्लक्स है जो आएगा वी नॉट बाय ओमेगा। तो वी नॉट क्या होता है एन बी ए ओमेगा, और एन बी ए क्या होता है फ्लक्स होता है, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट देखो। अगेन एम्स 2016 का क्वेश्चन है, a RC circuit of R15 ohm and C10 microfarad is connected to 20 volt DC supply for very long time. Then capacitor is disconnected from the circuit and connected to inductor of 10 millihenry. Find amplitude of current. अब इसमें amplitude of current पूछा है आपसे, तो amplitude of current एनर्जी जो होगी वो एनर्जी सबसे पहले किस में मिलेगी, आपने इसे कैपेसिटर को क्या किया, अच्छा आरसी सर्किट है R15 ओम और C कितना है 10 माइक्रोफैरेड, 20 वोल्ट डीसी सप्लाई से लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट रखा, लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट रखा, इसका मतलब कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया। देन इसको डिस्कनेक्ट, कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सर्किट, मतलब सर्किट से निकाल रहा है और कहाँ जोड़ दिया इंडक्टर। तो कैपेसिटर अपनी सारी एनर्जी किसको देगा, इंडक्शन कॉइल को, जो कॉइल जिसका L 10 मिली हेनरी है। तो पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों एनर्जीज जो पहले कैपेसिटर में जो एनर्जी थी उस कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लोगे, UC इक्वल्स टू क्या होगा हाफ CV²। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, ये एनर्जी आ गई, ये एनर्जी इंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज है और ये इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये अपनी एनर्जी पूरी, कैपेसिटर अपनी एनर्जी पूरी इंडक्शन में, इंडक्शन कॉइल में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफर हो जाएगी। सो इंडक्शन की एनर्जी
इक्वल्स टू कैपेसिटर की एनर्जी। तो इंडक्शन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर और कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। तो यहां से हाफ कैंसिल होगा और हम निकाल सकते हैं यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से, वो है आई नॉट की, हाफ कैंसिल कर दिया, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन एल इंटू वी, अंडर रूट सी अपॉन एल इंटू वी। स्क्वायरिंग अपने आई नॉट स्क्वायर है तो आई नॉट अंडर रूट लेंगे, वी स्क्वायर का अंडर रूट तो वी आ गया, अंडर रूट सी बाय एल। अब वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आई नॉट की वैल्यू, सी की वैल्यू है 10 माइक्रो मतलब -6, एल की वैल्यू है 10 मिली 10 इंटू 10⁻³ और वोल्टेज की वैल्यू है 20, तो वोल्टेज आपका 20 है, राइट। सो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 10 मिली हेनरी है, 10 माइक्रोफेरेड है, और -3 से -6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ -3 बचेगा, ठीक है। 10⁻³ बचेगा, मीन्स 1/1000 हो गया अंडर रूट में, और ये 20 है तो अंडर रूट में आएगा 1/1000 इंटू 20। तो 20 की वैल्यू है हमारे पास, और 1000, अब 1000 का अंडर रूट लें तो 1000 का अंडर रूट क्या होगा, ये जो 1000 है 1000 का अंडर रूट ले सकते हैं, 1000 का अंडर रूट आएगा 20, 1000 में से 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा, और अंडर रूट 10, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो 2/√10 आ रहा है। अब 2/√10 आ रहा है तो 2/√10 ऑप्शन में है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम क्या करें √10 से मल्टीप्लाई कर लें और √10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू √10, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्योंकि ये वाला √10 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा आएगा देखो 2 इंटू √10 जो मल्टीप्लाई किया और जो डिवाइड किया √10, ये √10 इंटू √10, तो क्या आ जाएगा 2√10 अपॉन 10, तो 2/10 हम क्या लिखेंगे 0.2, तो 0.2 इंटू 100, ठीक है। तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। सो ये क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, L equals to 10 millihenry, C equals to 10 microfarad and R equals to 20 ohm is connected to AC source of V equals to 200 sin, V equals to given है 200 sin omega t, 200 sin omega t यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फाइंड पावर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज नाम से पता लग रहा है आपको, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिन पे पावर क्या होती है हाफ, तो उसने क्या पूछा है, पावर ही पूछा है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज मतलब पावर हाफ पूछिए, तो पावर हाफ पावर क्या होगी, मतलब मैक्सिमम पावर की हाफ होती है, सो मैक्सिमम पावर अपॉन 2 हमें निकालना है, राइट। तो एलसीआर सर्किट की मैक्सिमम पावर की हम बात करें तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर होती है, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो आएगा I²Z, और I²Z, Z इसमें मिनिमम होता है और I मैक्सिमम होता है। P मैक्स के लिए हमें चाहिए तो P मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, I तो मैक्सिमम होता है तो I मैक्सिमम का स्क्वायर और Z मिनिमम होता है अपॉन 2, तो मैक्सिमम पावर रेजोनेंस पे मिलती है और रेजोनेंस पे Z मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है इसलिए पावर भी मैक्सिमम होती है। सो I मैक्स कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू Z मिनिमम की वैल्यू क्या होगी R, और I मैक्स की वैल्यू क्या होगी, I मैक्स की वैल्यू होगी VRMS अपॉन R, ये I मैक्स की वैल्यू है, इंटू Z मिनिमम क्या होगा R डिवाइड बाय 2, ये स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आप देखोगे ध्यान से तो क्या फॉर्मूला बनेगा, VRMS का स्क्वायर, यहाँ पे R² आएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा तो VRMS अपॉन 2R आ जाएगा, क्लियर। तो VRMS की वैल्यू कितनी है, हमारे पास क्या वोल्टेज दे रखा है 200, ये इक्वेशन में गिवन है, और इक्वेशन में जो 200 होता है साइन का मल्टीपल, ये तो पीक वैल्यू है, तो हमारे पास VRMS कैसे आएगा, VRMS की वैल्यू होगी पीक वैल्यू बाय √2, यहाँ पे स्क्वायर करना है अपॉन 2R, तो आप देखोगे ध्यान से क्या हो जाएगा, V0 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2 इंटू 2 क्या होगा 4r। ठीक है, ये v स्क्वायर बाय √2 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ये 2r ऑलरेडी यहाँ पर था, ये 2 और आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। सो अब v नॉट की वैल्यू पुट कर दें, तो v नॉट की वैल्यू है 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू r। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो ये 20 ओम। राइट, यहां से हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की हाफ पावर निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर का हाफ आ जाएगा, तो 20 आप कैंसिल करो, देखो 20 है, ये कैंसिल होगा 20 और 2 कैंसिल कर दो ये। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा एक 2 जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, मतलब 1000, 3 जीरो बच गए, और डिवाइड बाय क्या करना है 2, तो 1000 बाई 2 क्या हो जाएगा 500 वॉट। तो हाफ पावर क्या होगी 500 वाट, और मैक्सिमम पावर जो एलसीआर सर्किट की आएगी वो है 1000 वॉट। क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एम्स के क्वेश्चन 2017 का है ये, एम्स 2017। अब देखो, ये आपका पॉइंट फर्स्ट है, ये आपका पॉइंट 2 है, ये की है। इन द सर्किट शोन स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया पूरी तरह से, चार्जिंग हो गई। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर व्हेन स्विच इज टेकन टू पोजीशन 2। जब इस स्विच को 2 पे ले जाएंगे, मतलब पहले तो आप 1 पे था, तो 1 पे क्या होगा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी यूसी। क्लियर। अब क्या होगा जब स्विच चेंज करोगे, तो ये अपनी एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा इंडक्शन में, इंडक्शन कॉइल में। तो जैसा कि हमने अभी न्यूमेरिकल किया था, अभी सेम वैसा ही है। हम क्या करेंगे, फिर इसमें आपसे पूछा है मैक्सिमम करंट, तो कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में आ जाएगी, या आएगा यूसी। राइट, तो कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में आएगी, तो इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। राइट, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, एल आई नॉट चाहिए आपको, आई नॉट, तो अभी हमने किया था सेम क्वेश्चन है, सी बाय एल इंटू वी आ जाएगा। और बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी दे रखी है जो कैपेसिटर को चार्ज करेगी, वो है 6 वोल्ट, और सी की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रो 10⁻⁻6 डिवाइड एल कितना है, एल इंडक्शन दे रखा है 0.8 हेनरी, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज जो हमने लगा रखा है वो है 6 वोल्ट इंटू 6। ठीक है, तो यहां से हम आई नॉट कैलकुलेट करेंगे, तो आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो ये मिलेगी 1.5 एम्पियर। सॉल्व कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा 1.5 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये था एम्स 2017 का पहला क्वेश्चन। तो एम्स 2017 के बाकी क्वेश्चन भी हैं, वो भी देख लेते हैं। एम्स के हैं 2017 के, पढ़ें। अ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी। इट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 6.5 वोल्ट 30/पाई द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो ये न्यूमेरिकल आपका पावर के फॉर्मूले पर बेस्ड है, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का VRMS IRMS cos फाई, VRMS IRMS cos फाई। अब आप देखो ध्यान से, तो क्या आपको VRMS गिवन है, VRMS आपके पास है, क्योंकि जो AC सोर्स की जो डिटेल दे रखी है वो है 6.5 वोल्ट। तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है, जो वैल्यू राइट कर रखी होती है या मार्क कर रखी होती है या प्रिंट कर रखी होती है, वो कौन सी वैल्यू होती है RMS वैल्यू। तो 6.5 वोल्ट VRMS तो है हमारे पास। करंट हमारे पास है क्या, नहीं है, करंट हमारे पास है ही नहीं। सर्किट कौन सा है, RL सर्किट है, सर्किट आपका RL सर्किट है। तो करंट हमारे पास नहीं है, तो करंट तो हम निकालेंगे ना। अगर हम VRMS है तो IRMS की जगह भी हम क्या लिखेंगे, VRMS अपॉन Z, Z मतलब सर्किट का इम्पीडेंस। और cos फाई पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है, वो क्या होता है R/Z। ठीक है, तो VRMS का तो स्क्वायर हो गया, वो दे रखा है आपको 6.5, और R की वैल्यू गिवन है 10 ओम, L आपको दे रखा है 0.4, Z हमें निकालना पड़ेगा।
तो Z हमें निकालना पड़ेगा, तो Z इम्पिडेंस हम अलग से निकाल सकते हैं। Z के लिए हमें सबसे पहले XL निकालना पड़ेगा। XL होता है L ओमेगा, L दे दिया 0.4, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2 पाई f और फ्रीक्वेंसी दे रखी 30 अपॉन पाई, तो 2 पाई इंटू 30 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ठीक है, पॉइंट से ये आपका 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास XL की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 ओम। तो XL की वैल्यू है 24 ओम। अब हम Z निकाल सकते हैं। Z की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। R कितना है 100, 10 का स्क्वायर 100 और XL कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, ये 10 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है, तो आपके पास Z की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से Z की वैल्यू निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ Z स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो 24 इंटू 24 ये आ जाएगा 576 प्लस 100 हो गया 676। तो Z की वैल्यू है, तो Z स्क्वायर की वैल्यू है 676, ये Z स्क्वायर की वैल्यू है। तो क्या हमें यहाँ पे Z स्क्वायर की वैल्यू यूज हो रही है, VRMS कितना है 6.5, एक और VRMS 6.5, R रेजिस्टेंस गिवन है 10 और Z स्क्वायर की वैल्यू है 676, ये वैल्यू है। तो ये पूरी पावर रख के हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा फर्स्ट 5/8 वॉट। तो ये पावर कंजम्पशन है इन दिस RL सर्किट। सो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, बट इसमें Z कैलकुलेट करना थोड़ी सी कैलकुलेशन है, Z हमारे यूज आता है इसमें, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एम्स 2017 का अगला क्वेश्चन, in LCR oscillation circuit resistance is 10 ohm, resistance given at 10 ohm and inductive reactance at resonance condition is 1 kilo ohm। inductive reactance मतलब XL की वैल्यू 1 kilo ohm है। now after how many oscillation peak value of current will fall to 1 upon E times the maximum value of peak current। तो करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम करंट का 1 अपॉन E कितने टाइम में हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो LCR ऑसिलेशन सर्किट में हमने पढ़ा था कंडीशन, देखो हमने LCR ऑसिलेशन सर्किट का मैकेनिक्स के SHM के डैम्प्ड ऑसिलेशन से कंपैरिजन भी किया था। तो SHM में डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होती है, A0 e पावर माइनस B अपॉन 2m इंटू टी। तो ये एम्पलीट्यूड आपको पता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है इस तरह से, शुरू में एम्पलीट्यूड A0 होता है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो सेम कंडीशन सेम ऑसिलेशन LCR में भी होता है। अब डैम्पिंग कांस्टेंट B था, तो B को हमने कंपेयर किया था, ये आया था R के इक्वल, और मास जो था ये था L के इक्वल। कंपैरिजन किया था बिटवीन LCR सर्किट एंड मैकेनिक्स का SHM ऑसिलेशन। सो डैम्पिंग कांस्टेंट की जगह R यूज करोगे, मास की जगह L यूज करोगे, तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू I0 e पावर B की जगह R, ये आएगा 2L इंटू टी इंटू टाइम आ गया। तो हमसे वो टाइम पूछा है जब करंट अपने मैक्सिमम करंट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई टाइम्स। तो I की जगह रख दोगे E0 अपॉन ई इक्वल्स टू I0, तो यहाँ पे आएगा E अपॉन माइनस R अपॉन 2L इंटू टी, राइट। तो I0 से I0 कैंसिल हो गया। अब आप देखो ये इसको माइनस में पावर इसको नीचे ले आते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन ई इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर R अपॉन 2L इंटू टी, राइट। अब E बेस, दोनों क्वांटिटीज E बेस है, तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो यहाँ 1 और यहाँ पे आएगा R अपॉन 2L इंटू टी। तो आपको वो टाइम चाहिए था जब करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम का 1 अपॉन ई टाइम्स बोला है मैक्सिमम पीक वैल्यू का, तो 1 अपॉन ई रख दिया था। अब यहाँ से टाइम निकाल लो, तो यहाँ से t निकालोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2L अपॉन R, राइट। अब 2L अपॉन R, क्या हमें L गिवन है, नहीं है, L गिवन नहीं है, हमें XL गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो L इक्वल्स टू XL इक्वल्स टू क्या होता है L ओमेगा, XL इक्वल्स टू L ओमेगा होता है, तो L इक्वल्स टू क्या हुआ XL अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 XL अपॉन ओमेगा और R तो ये था ही सही।
अब सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी आफ्टर हाउ मच टाइम्स द ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन होनी चाहिए आपको सर्किट में, तो फ्रीक्वेंसी इसके गिवन फ्रीक्वेंसी अच्छा इसमें टाइम नहीं पूछा है, आपसे टाइम नहीं पूछा है, उसने पूछा है हाउ मेनी ऑसिलेशंस पीक वैल्यू ऑफ करंट विल फॉल टू 1/E टाइम्स। यहाँ पर आपसे टाइम नहीं पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कितने ऑसिलेशंस के बाद पीक वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना हो जाएगी 1/E टाइम्स, राइट। सो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमने t तो निकाल दिया, t की वैल्यू तो मिल गई हमें, t की वैल्यू कितनी है 12/R, t की वैल्यू मिल गई 12/R, ठीक है, ये t मिल गया। अब कितने ऑसिलेशन आएंगे, तो t मिल गया। अब इसके बाद देखो t की वैल्यू कितनी है 12/R, इसके बाद क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो t की वैल्यू मिल गई हमें 12/R, राइट। तो ऑसिलेशंस जब होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कवर होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स जब कवर होते हैं तो हम लिखेंगे इसमें थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है, बिकॉज आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ, ओमेगा अपॉन टी। तो हाउ मच ऑसिलेशंस, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का रोल होता है थीटा के साथ। थीटा इक्वल्स टू होता है 2 नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो जाएगा n। देन ओमेगा है आपके पास, ओमेगा होता है आपके पास ओमेगा, और t की वैल्यू आपके पास है 12/R। तो ये जो n है आपका कैपिटल N, ये होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूछा है, तो हमें ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूछा है तो n निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n हमें फाइंड करना है, क्लियर। अब n निकालने के लिए अब क्या करें, n निकालने के लिए क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया ओमेगा, यहां पर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2L ओमेगा अपॉन R इंटू 2 और L ओमेगा जो होता है ये आपका एक्सेल है, तो फॉर्मूला हो गया 2XL अपॉन 2 से 2 काट दो, तो हो गया अपना XL अपॉन R पाई, राइट। अब XL की वैल्यू गिवन थी हमें, XL की वैल्यू गिवन थी, XL गिवन है आपके पास 1 किलो ओम और रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। तो XL की वैल्यू 1 किलो ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, तो अब XL की वैल्यू 1 किलो ओम रख दें, 1 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम इंटू पाई, तो 10 से 10 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 100/पाई, राइट। तो ऑप्शन आप देखोगे इसमें तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो तो कितने हाउ मेनी ऑसिलेशंस, तो आपने निकाला 100/पाई, ठीक है। तो टाइम नहीं पूछा था, मुझे इनिशियल लगा कि टाइम पूछा है कितने टाइम बाद, तो टाइम तो हमने निकाल लिया था 12/R, बट इस टाइम को एंगल के साथ थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी के साथ पुट करके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालने हैं, तो थीटा इक्वल्स टू होता है 2πn, वहां से n निकलेगा। तो ये भी एम्स 2017 का क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एम्स 2017, ये भी आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी बिकम्स 1/E ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RL सर्किट। ये RL सर्किट है और RL सर्किट में एनर्जी जो होती है वो कितने टाइम बाद मैक्सिमम एनर्जी की 1/E टाइम्स हो जाएगी। सो RL सर्किट में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है U इक्वल्स टू ½LI² एट एनी टाइम, एनर्जी ½ LI²। और RL सर्किट में जो करंट होता है, उसने बोला है एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी का जो करंट का जो रिलेशन है I इक्वल्स टू वो होता है I0 e⁻, एनर्जी का जो रिलेशन आएगा I0 e⁻ माइनस R/L इंटू टाइम, माइनस R/L
इंटू टी। ये आपने रिलेशन पढ़ा है आरएल सर्किट में। आरएल सर्किट का जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, राइट। तो ये रिलेशन हमें मिला, राइट। तो ये करंट है, ये करंट की इक्वेशन आपको याद रहेगी। अब ये करंट है, बट इसने करंट की बात नहीं की है, करंट की बात लास्ट क्वेश्चन में की थी डैम्ड वाले में। इसमें आपसे बोला है कि एनर्जी 1/E टाइम्स हो जाएगी। तो नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी का ये रहा, और मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ L I नॉट स्क्वायर, I नॉट का स्क्वायर। सो I की वैल्यू मिली आपको, ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो U इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हाफ L। I की वैल्यू पुट करोगे तो I नॉट स्क्वायर, फिर e पावर माइनस 2R/L इंटू टी, राइट। और ये जो हाफ L I नॉट स्क्वायर है, ये वाला, ये जो हाफ L I नॉट स्क्वायर है, इसकी जगह थर्ड इक्वेशन से पुट कर सकते हैं U मैक्सिमम। तो U इक्वल्स टू क्या हो गया, U मैक्सिमम इंटू ई पावर माइनस 2R/L इंटू टी। अब एनर्जी आपको बोलिए कितने टाइम्स हो जाएगी, U बिकम्स U मैक्स बाई 2। अब U की जगह क्या पुट करोगे, U मैक्स बाय 2 नहीं, सॉरी, U मैक्स बाय E। कितनी एनर्जी हो जाएगी, 1/E टाइम्स। तो U मैक्स बाई E एनर्जी हो गई, और नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है U मैक्स इंटू ई पावर माइनस 2R/L इंटू टी। क्लियर। तो U मैक्स से U मैक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर E को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ या इसकी वैल्यू सॉल्व करूँ तो यहाँ पर पावर 1 है, इसको मैं नीचे लिख दूंगा तो यह आ जाएगा 1/E पावर 2R/L इंटू टी, 2R/L इंटू टी, राइट। तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2R/L इंटू टी। क्लियर। तो 1 इक्वल्स टू 2R/L इंटू टी आ गया, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं इजीली। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टी की वैल्यू आ जाएगी L/2R, ठीक है। जब हमने सॉल्व किया था तो टी की वैल्यू आ जाएगी L/2R। अब L की वैल्यू पुट करें तो L की वैल्यू है 2 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10⁻³ और 2 R की वैल्यू पुट करें तो 2 ओम, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 होता है 0.5, और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, मिली सेकेंड। क्लियर। तो ये था 0.5 मिली सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकेंड, 0.5 मिली सेकेंड। क्लियर। तो ये इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो आपसे करंट के बारे में पूछा था, और इसमें आपसे पूछा है एनर्जी के बारे में। तो ये था एम्स 2017 का क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आप देखो, एम्स के तो लेवल काफ़ी टफ होता है, तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, एनर्जी का, करंट का एक्सपोनेंशियली डिके होता है, तो इस तरह से। तो क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।